इंक्वायरी थी आईपीओ के लिए। आज 3 आईपीओ उसके लास्ट डेट है, तो विल डिस्कस अबाउट इट। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, और यहाँ पे मैं आपको किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ओनली थिंग्स की पब्लिक डोमेन पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका आईपीओ जो है वो खुला हुआ है, और आज उसका लास्ट डेट है। और नाउ वी चेक कि क्या है। और मेरी ये कोई रिकमेंडेशन या डिटेल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आईपीओ क्लोजिंग की डेट जो है 9 है। आज वो ये बंद होने वाला है। और आई अगेन सेज कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं यहाँ पे क्या प्रैक्टिस करता हूँ उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो नॉर्मली आई विल चेक कि आईपीओ के तीसरे दिन या तो लास्ट डेट पे क्या एक्शन लिया है बाकी लोगों ने, उसके बेस पर हम लोग एक कंक्लूडिंग डिसीजंस पे आ सकते हैं। आप अपनी खुद की डिसीजन ले सकते हैं। ये आईपीओ के बारे में, उसकी एसेट के बारे में सारी डिटेल दी हुई है, केपीआईज के बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है। आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद उसका जो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 है उसका और सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक वीडियो मैं जरूर भेजूंगा। जो ज्ञान वाइब्रेशन नंबर है उसके बेस पर भी हम काफी डिसीजन ले सकते हैं जो मैच्योर ट्रेडर है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि सब्सक्रिप्शन की क्या सिचुएशन है। डे 1 पे आईपीओ 60.69 भरा हुआ था। डे 2 पे ये 1.98 टाइम भरा हुआ है, और डे 3 पे ये 3.19 टाइम्स भरा हुआ है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर एलोकेटेड किए गए उसकी डिटेल है। एंकर इन्वेस्टमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसकी सारी यहाँ पे क्यूआईबी और बाकी लोगों का डेटा भी यहाँ पे दिया हुआ है कि किसको कितना शेयर ऑफर किया गया है। और कंपनी की यहाँ पे पूरी डिटेल डाली हुई है। बट हम जाते हैं रिव्यू पे कि जो पब्लिक डोमेन में एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। ये मेरी ओपिनियन नहीं है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखते हैं तो जो 5 रिव्यू हमें मिल रहे हैं सब ब्रोकर एंड एक्सपर्ट के, उसमें से 4 ने अप्लाई के लिए बोला है, एक ने मे भी अप्लाई के लिए बोला है। यहाँ पे देखेंगे बीपी इक्विटीज ने अपनी रिकमेंडेशन अप्लाई के लिए बोला है। कैपिटल मार्केट ने अप्लाई के लिए बोला है। दिलीप दावड़ा जी ने अप्लाई के लिए बोला है। जियोजित सिक्योरिटी ने और एसएमसी ग्लोबल जो है उन्होंने भी अपना रिव्यू दिया हुआ है। तो लेट वी चेक कि दिलीप दावड़ा जी का एक रिव्यू है उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अ, जैसे नाम से पता चलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक ये है, नॉन एनबीएफसी कंपनी जो है। एस किसके तौर पे इसकी शुरुआत हुई थी। कंपनी की यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया हुआ है। एंड मेरी एक्सपीरियंस देखी है कि जो जेन्यून आईपीओ है उसके अंदर में इन्फ्लेटेड डिटेल नहीं होती, बट बहुत सारे आईपीओ ऐसे भी है कि जो लिस्टेड होते हैं वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी हमें चेक करनी होती है। और रादर देन गोइंग ऑन समबडीज ओपिनियन आई विश कि आप सारी डिटेल को खुद चेक करें। यहाँ पे पीएस के साथ में कंपैरिजन दिया हुआ है। सर्वोदय बैंक है, क्रेडिट एसेस है, बहुत सारी बैंक के साथ उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस है, इक्विटीज है, फ्यूजन माइक्रो है, उत्कर्ष जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके उसके आईपीओ के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो। जो मर्चेंट बैंकर है जो आईपीओ लेके आया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, आउट ऑफ 88 पब्लिक इश्यू इन लास्ट 3 फिस्कल 26 जो है बिलो ऑफर प्राइस भी हुए, वो भी हमें देखना है। कंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसबीसी एसएफबी जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया पे। रिमार्केबल परफॉर्मेंस उसने दिया है। और सेटबैक उनको मिला था फाइनेंशियल 22 में बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। और अगर फाइनेंशियल 24 अर्निंग्स की बात करें और उसके उस पे इवेल्यूट करें तो ये रिजनेबली प्राइस है। और यहाँ पे उन्होंने रिमार्क दिया हुआ है कि इन्वेस्टर मे पार्क फंड फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो हो सकता है इसमें आईपीओ जो है उसके अंदर में ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है कि लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के लिए ही ये रिकमेंडेशन किया गया है। आप बाकी के इन्वेस्ट जो रिव्यूज है वो भी आप चेक कर लीजिए। बिकॉज मैं यहाँ पे किसी की तरह की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट बीइंग अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर काफी लोगों को आईपीओ के बारे में जब इंक्वायरी आती है तो राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी कोई यहाँ पे बाई सेल
अप्लाई नॉट अप्लाई की रिकमेंडेशन नहीं है। जब ये आईपीओ लिस्टेड हो जाएगा, उसका कोड आ जाएगा ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो जो है ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का एक वीडियो मैं जरूर बना के भेजूंगा, ताकि आपको पता चले कि बेस्ड ऑन दैट आप क्या कर सकते हो। और आई होप कि ये सब्सक्रिप्शन की डिटेल भी हम अगर चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है नॉर्मली थर्ड डे पे आफ्टर 12 डेटा अवेलेबल हो जाता है कि आईपीओ कितना भरेगा, और बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम्स आईपीओ वाज सब्सक्राइब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो वेरी होता है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई श्योरिटी नहीं है कि उतना लिस्टिंग गेन मिलेगा ही। आप सारे एक्सपर्ट की एडवाइस चेक कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन। आपका इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट लॉस के लिए आप जिम्मेदार है। मैं यहाँ पे कोई तरह की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। थैंक यू।